हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन रीडर्स। और मैं आपको पढ़ाने आई हूँ बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर, जो आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है जैसे जैसे कि आपका बाकी चैप्टर हैं जो आपके रिप्रोडक्शन वगैरह में पढ़ाए हैं हाल ही फिलहाल में। और एक यूनिट मैंने छोड़ दिया है, आपके 3 चैप्टर छोड़ दिए हैं, तो वो मैं आपको कवर करवा दूँगी डेफिनेटली। ओके, तो देखिए इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, इस चैप्टर में है ये बेटा कि आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ के बारे में बात की है एनसीईआरटी ने, और डिजीज़ के बारे में बात की है कि डिजीज़ क्या क्या हो सकती हैं उनके बारे में बात की है, और आपकी हेल्थ के बारे में बात की है। बेसिकली ये बात हुई है आपकी इस चैप्टर में। जैसे आपके एड्स हो गया, कैंसर हो गया, और कौन सा डिजीज़ होता है, प्रोटोजोन डिजीज़ होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, आपके वायरल डिजीज़ होते हैं, और इवन आपके और भी जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में सब कुछ बात किया गया है इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर में जो आपकी इम्यूनिटी है उसमें भी बात की गई है। तो मैं चाहूँगी कि आपका वन शॉट में ये क्लियर हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तो जल्द से स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके पहला आपका जो पैराग्राफ है वो दे रखा है आपको, देखो क्या क्या है इस चैप्टर में, बेसिकली आप ये देख लो। तो चैप्टर में है आपके में कि आपका कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस में देखेंगे हम, उसके बाद में आपका इम्यूनिटी देखेंगे, देन एड्स देखेंगे, एड्स है क्या, और ब्रीफली हम एड्स को देखेंगे, कैंसर को भी ब्रीफली देखेंगे, और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ भी है लास्ट में, तो उसको भी देखेंगे कि ड्रग और अल्कोहल हमारे लिए अच्छे हैं या फिर ख़राब हैं। ख़राब तो वैसे भी हैं, ख़राब ही हैं यार, अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ आपका बोल रहा है हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप कह रहे हो हेल्थ एक फॉर अ लॉन्ग टाइम से वॉज कंसिडर्ड वॉज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, ठीक है। तो हेल्थ के बारे में कुछ सर्टेन ह्यूमर्स हैं जो हमारी क्या बोलते हैं लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट अर्ली ग्रीक, जो आपके ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेटस, जो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असिस्टेड। तो जो आपके हिप्पोक्रेटस थे, उन्होंने क्या किया था, हिप्पोक्रेट्स बोल लो आप, तो वो थे क्या थे, वो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम की क्या थे, एक मेडिसिन असिस्टेड थे, कि वो असिस्ट करते थे। इट वॉज थॉट, ये क्या है आपका एक थॉट है, दैट पर्सन विद ब्लैक वाइल। तो वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक पर्सन होता है, पर्सन के पास में होता है एक ब्लैक वाइल, वो किसके लिए बिलोंग करता है, टू हॉट पर्सनैलिटी। वो बिलोंग करता है ब्लैक वाइल, अगर किसी पर्सन के में बॉडी में है तो वो बिलोंग करता है आपको हॉट पर्सनैलिटी, वो पर्सन आपका हॉट पर्सनैलिटी का है, ठीक है। वो है फीवर, तो वो उसको फीवर भी हो सकता है, ऐसा बोलते थे वो, ठीक है, कि ब्लैक वाइल जिसकी बॉडी में होगा तो वो हॉट पर्सनैलिटी है उसकी, और उसको फीवर भी हो सकता है, ठीक है, रहेगा, वुड रहेगा। दिस आइडिया दैट अराइड, अब ये क्या हुआ, ये जो आइडिया है वो वॉज अराइव्ड एट वाई प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट्स। अब ये प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट्स हैं, द डिस्कवरी ऑफ जो ब्लड, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वो किसने डिस्कवर किया था, वो किया था विलियम हार्वी ने, याद रखना। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ब्लड कैसे, आपको पता है कि ब्लड अपना सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, तो ब्लड सर्कुलेशन करता है, तो वो किसने दिया था आपको, विलियम हार्वी ने, ये याद रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाई, तो आप बोलोगे विलियम हार्वी, ओके, टिक लगाओगे उस पर। यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ की है, एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक वाइल। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो ब्लैक वाइल जिसकी बॉडी में होता है उसका बॉडी टेम्परेचर भी सेम ही होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है बिल्कुल। यूजिंग थर्मोमीटर और डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर, और उन्होंने उसको डिस्प्रूव कर दिया गुड ह्यूमर को, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ के बारे में। इन लेटर ईयर में क्या हुआ बेटा, कि जो आपकी बायोलॉजी है, लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस, माइंड बायोलॉजी ये कि स्टेट करती है कि माइंड इन्फ्लुएंसेस होता है थ्रू न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ओके, और आवर जो इम्यून सिस्टम है उससे, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ, और जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। जितना जितना ज़्यादा किसी इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही उसको बीमारी कम होगी, और उतना ही उन्हें जुकाम वगैरह या फिर कुछ सर्दी जुकाम ये कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहता है तो आपको क्या है, फ्रूट्स खाने चाहिए, ओके, आपको फ्रूट लेना चाहिए अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहता है तो। देन देखिए क्या करेंगे आप उसके बाद में, तो देखो मैं बताऊँ एक एग्जांपल, मेरे पड़ोस में जो हैं वो लोग मेरे पड़ोस में मतलब मेरे घर के सामने ही
हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना हम लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों से जो हम हैं, हम लोग हैं, हमारे घर वाले हैं, मेरे पापा का सबसे, स्पेशली मेरे पापा का सबसे ज़्यादा अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम है। उन्हें ना कोई भी बीमारी जल्दी से होती नहीं है। कोई भी जुकाम हो गया या फिर आपकी कोई बीमारी हो गई, लंबे टाइम तक वो बीमार नहीं पड़ते हैं। हम पड़ जाते हैं, हमें सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा जल्द से जल्दी, मेरे भाई को हो जाता है, तो उनका क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। लेकिन जो हमारे सामने रहते हैं, इवन जो हमारे पड़ोसी हैं, उनका भी जो इम्यूनिटी सिस्टम है बेटा वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें जुकाम नॉर्मली होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत तगड़ा वाला जुकाम होता है, ठीक है। और उन्हें मैंने कभी बीमार नहीं देखा, बुखार वगैरह और लंबी बीमारी होती है ना कि आपको ना डेंगू हो गया या फिर मलेरिया हो गया, ये चीज़ नहीं देखी है, तो उनको बीमारी वो नहीं होती, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है काफ़ी अंदर से वीक है। तो वो किस लिए, किससे वीक होता है, वो किससे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, कि वो करता है आपकी जो हेल्थ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इम्यूनिटी सिस्टम पे करती है। दैट आवर इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, ठीक है। हैंस हैंस इसलिए क्या प्रूफ होता है ये, माइंड एंड जो मेंटल स्टेट है कैन अफेक्ट अवर हेल्थ, तो आपकी जो माइंड है और मेंटल स्टेट है वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, ओके, कर सकती है। या फिर ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई, अब हेल्थ किससे अफेक्ट होती है तो ये देख लो, अफेक्ट आपकी हेल्थ होती है, अफेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया आपकी, फिर इन्फेक्शन हो गया आपकी, फिर लाइफ स्टाइल हो गया, जैसे आप खाना क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और क्या वॉक पे जाते हो या नहीं जाते हो, रेस्ट कितना कर रहे हो, बॉडी को रेस्ट कितना दे रहे हो, और एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये सारा आपका ना लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं विद विच अ चाइल्ड इज़ बोर्न इन डेफिशिएंसी, और डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ। तो होता क्या है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो अपने जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हमारी पूर्वजों की धरोहर है ये, तो पूर्वजों से मिलती है, विरासत में कोई चीज़ मिल रही है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो पूर्वजों से, मतलब उनके पेरेंट्स से एक बच्चे को मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ओके, गेट इट, सॉरी, गॉट इट। फिर देखिए इन्फेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, ये भी आपका आ जाता है किसमें, आपको हेल्थ को अफेक्ट करता है ये भी। और आपका थर्ड होता है आपका मेजरली, थर्ड क्या हो गया आपका, लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर बिटेक, आप क्या लाइफ स्टाइल में क्या ले रहे हो, फूड ले रहे हो, कौन सा फूड ले रहे हो, वाटर इनटेक कौन सा कर रहे हो, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, और आप रेस्ट कितना कर रहे हो, एक्सरसाइज कितना कर रहे हो बॉडी को, वी गिव टू आवर बॉडीज़, ठीक है। उसके बाद में हैबिट्स दैट वी हैव और लैक ETC, ओके। तो ये सारी आपकी चीज़ होती हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है, NCERT बोल रही है, मैं आपके लिए पढ़ा कर ले रही, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो आपकी NCERT क्या कह रही है यहाँ पे, द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली, हम यूज़ कर रहे हैं इसको, यूज बाई द एवरीबडी, हम एवरीबडी यूज़ कर रहा है हेल्थ को लेके, सभी लोग बात करते हैं हेल्थ को लेके आजकल मेजरली, कि हेल्थ आपकी कैसी है, आप ठीक हो या नहीं हो, आप कैसे हो, तो ये क्या है, हम इनडायरेक्टली क्या बात कर रहे हैं, हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कैसे हो, ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन इट, अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, तो NCERT ने डिफाइन किया है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप एब्सेंस ऑफ डिजीज़ हो, आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है तो ये आपकी हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। और फिजिकली, जो फिजिकल फिटनेस हो आप, ठीक है, फिजिकल फिट हो और आप एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है आपका, तो हेल्थ आपकी सही है, ये नहीं है इसका मतलब, ओके। ही कुड बी डिफाइंड, अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, देखो क्या ऐसा होना चाहिए, आपकी स्टेट किस में होना चाहिए, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, आप कब सही होगे, आपकी हेल्थ कब अच्छी होगी, जब आप फिजिकली सही होगे, मेंटली आप ठीक होगे, एंड सोशल वेलबींग से भी अच्छे होगे। जैसे कि कोई बंदा पतला है, ठीक है, तो ना वो फिजिकली अच्छा है और ना ही वो मेंटली अच्छा है और ना ही वो सोशल वेलबींग से अच्छा है, क्योंकि लोग जो पतले होते हैं ना उन्हें बोलते हैं कि यार तू कितना पतला है यार, कुछ खाया कर, तो ये क्या, ये सोशल वेलबींग है, ये सोसाइटी अपने अपने लोगों को जज करती है, तो ना वो बच्चा फिजिकली ठीक होता है और ना ही मेंटली ठीक होता है और ना ही सोशली ठीक है वो, ठीक है। और इवन आप मोटा ले लो तो मोटा इंसान है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो ना ही बोझ होता है अच्छे से, ना फिजिकली फिट है वो और ना ही मेंटली और ना ही सोशल वेलबींग, क्योंकि बोलते उससे बोलेंगे यार तू कितना मोटा है यार, बहुत मोटा हो गया है तू, थोड़ा कम वेट कर अपना। तो इसीलिए आपकी जो हेल्थ है वो आपकी तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए और मेंटली आप फिजिकली मेंटली फिट होने चाहिए थे, पता नहीं क्या हो जाता है मुँह में, फिर फिजिकल भी ठीक हो आप
मेंटली भी ठीक हों आप और सोशल वेलबींग भी आप बिल्कुल ठीक हों। व्हेन पीपल आर हेल्थी, जब पीपल हेल्थी होते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट एट द अपर वर्क। अब देखिए जो पीपल आपके हेल्दी होंगे वो क्या होंगे, मोर एफिशिएंट होंगे एट वर्क। जो लोग हेल्दी होंगे तो ऑब्वियस बात है वो बात करेंगे, काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आप ये क्या है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है जिसकी हेल्थ अच्छी होती है वो। एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी, तो वो क्या है आपका जो अच्छे से उनकी जिनकी हेल्थ अच्छी होगी उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और इकोनॉमिकली वो अच्छी होंगी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी होती है वो, तो जो हेल्थ होती है आपकी इंक्रीज करती है, लॉन्गेविटी मतलब आप लंबे साल तक जीते हो। एंड रिड्यूस करती है किसको, इन्फेंट और मैटरनल, मतलब इन्फेंट का मतलब जो न्यूबॉर्न होते हैं वो, और मैटरनल का मतलब होता है मदर, उनकी मोर्टेलिटी को, उनकी मृत्यु को कम करती है। ओके, अगर हेल्थ अच्छी होती है तो। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सबसे पहले कि हेल्थ में होना क्या क्या चाहिए वो बता रहे हैं आपसे कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए आपकी, एंड रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बैलेंस डाइट लें, पर्सनल हाइजीन रखें अपना, एंड रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो मेंटेन आप कर सकते हो अपनी गुड हेल्थ को। इवन आप कर सकते हो योगा हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड, पता नहीं क्या, योगा हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। बेटा मेरी ना थोड़ी जीभ ना हो जाती है, टंग टंग ट्विस्टर कुछ मेरे लिए वर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। माइंड मत करना कुछ भी ज़्यादा, टंग ट्विस्टर है मैं, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं इजीली नहीं बोल पाती। तो सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ओके, तो आप योगा भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अचीव कर सकते हो अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। अवेयरनेस क्या होनी चाहिए आपकी, अबाउट डिजीज़ के बारे में होना चाहिए, एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, ठीक है। वैक्सीनेशन आप लोग को करवाना चाहिए, इम्यूनाइजेशन जैसे बोलते हैं हम, दूसरा नाम आपका इम्यूनाइजेशन भी होता है वैक्सीनेशन का मतलब। फिर अगेंस्ट इन्फेक्शंस जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनके अगेंस्ट आप वैक्सीन लगाते हो, ठीक है। डिजीजेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आपको प्रॉपर जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ बैक्टर्स, बैक्टर्स का मतलब होता है जैसे मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड में भी आपको हाइजीन रखना चाहिए, वाटर में भी रखना चाहिए कि आपका जो खाना बना हुआ है, इवन आपका जो जो खुला हुआ खाना रखा हुआ, कोई भी खाना हो, कोई भी चीज़ हो, उसे खुला नहीं छोड़ना है आपको, पानी को भी आपको खुला नहीं छोड़ना है, जैसे कि मक्खी मच्छर सब बैठ सकें और अपने जो बैक्टर होते हैं, बैक्टर के थ्रू जो इन्फेक्शन ला रहे हैं उसको क्या करें, वो स्प्रेड करें, ठीक है। तो स्प्रेड कर रही हूँ मैं, स्प्रेड करें, पागल ही हूँ मैं, स्प्रेड करें, तो हमें ढक के रखना चाहिए खाने को, पानी को, सबको। आर नेसेसरी फॉर अचीव गुड हेल्थ, तो ये भी नेसेसरी है किसके लिए, अचीविंग गुड हेल्थ के लिए। आप ध्यान दिया करो, जैसे मम्मा कभी होता है ना, अपने लोगों की मम्मा होती हैं, तो मम्मा कभी कभी आलस कर जाती हैं तो चीज़ों को थोड़ा ढकती नहीं है, तो आपको देखना चाहिए, अगर आप देख रहे हो, अगर आपने देख लिया है कि ढका हुआ नहीं है खाना, तो आप खुद जाके वहाँ पे ढक दो, ठीक है। उससे क्या है, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी और बाकी जो आपकी फैमिली है उसकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है, देखिए, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। देखो फंक्शनिंग में क्या होता है, जब आपको डिजीज़ हो जाती है तो आपके एक से अधिक जो ऑर्गन होते हैं और सिस्टम होता है पूरे बॉडी का, सारी चीज़ें एडवर्सली अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। करेक्टराइज्ड बाई अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम्स, वी शे दैट वी आर नॉट हेल्थी। अगर आपको एक ही साथ में सारी डिजीज़ के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप कह सकते हो कि आप नॉट हेल्थी हो, ठीक है। वी हैव अ डिजीज़, तो ये क्या है, आपको डिजीज़ है, इसका मतलब आपको डिजीज़ है। डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्टिशियस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस। दो टाइप की आपकी डिजीज़ होती हैं, एक होती है इन्फेक्टिशियस डिजीज़ और दूसरी होती है आपकी नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़। तो डिजीजेस विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्टिशियस डिजीज। जो आपको इजीली ट्रांसफर हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसको बोल देते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज़। आपको याद रखना है, ये आपका किस में आ सकता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का दे सकता है, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड आप इसमें दे सकते हो। तो ये क्या, जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे जुकाम है, जुकाम क्या है, एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है, तो जुकाम हो गया आपका। और कौन सी होती हैं,
जुकाम, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो स्प्रेड एक दूसरे से स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है, तो वो आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ जाते हैं। देखो जैसे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर। तो ये आपको पता है एवरी वन, हर एक आदमी उस इंसान उस बीमारी से इन्फेक्ट होता ही होता है, ठीक है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स एंड और आर फेटल। देखो एड्स क्या है बेटा, फेटल है, फेटल मतलब घातक, घातक बीमारी है। और एड्स क्या है, वायरल डिजीज़ है और बैक्टीरियल डिजीज़ है। बताइए मुझे, वायरल डिजीज़ है, ठीक है, एड्स आपकी। और फेटल का मतलब होता है घातक। एक होता है कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल एक होता है, तो कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात। तो आपका जो एड्स है वो जन्मजात नहीं है, ठीक है, वो फेटल हो, याद रखना है आपको। अमंग अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जैसे कैंसर हो गया, ये नॉन इन्फेक्टिशियस है। जैसे कि अगर आपको हो गया है, किसी इंसान को हो गया है, तो वो आपको नहीं होगा, ठीक है। इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, और ये क्या है, एक मेजर कॉज ऑफ डेथ है। ड्रग एंड जो अल्कोहल होते हैं अब्यूज़ आफ्टर ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। और जो आपकी ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं लोग बाग, पीते हैं, ड्रग लेते हैं और अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो वो एडवर्सली अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। अब देखते हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। तो कॉमन डिजीज़ क्या क्या हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे कॉमन डिजीज में आ जाता है आपका अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ बैक्टीरिया। तो देखो आपकी कितनी टाइप की बीमारियां होती हैं वो देख लो, ठीक है। तो वो होती हैं आपकी, सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ होंगी, फिर आपको पढ़ोगे एनसीईआरटी में वायरल डिजीज़, उसके बाद में फंजाई, देन प्रोटोजोअन्स और हेलमिंथीज। तो ये आपकी 5 टाइप की आप डिजीज़ इस चैप्टर में कंप्लीट करोगे। कुड कॉज डिजीज़ इन मैन, और ये मैन ओनली कुड कॉज डिजीज़ इन मैन। मैंने क्या यार, अरे एवरीवन बोलना चाहिए था, या ह्यूमन बीइंग बोलना चाहिए था, ठीक है, मैन नहीं। कुड कॉज डिजीज इन मैन, सिर्फ मैन नहीं होता सिर्फ, ठीक है। देखिए सच डिजीजेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो इन डिजीज़ को, जो डिजीज़ क्या करती हैं, जो डिजीज़ कॉज करती हैं ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं हम पैथोजेंस, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपको नर्सिंग कंप्यूटर में पूछ सकता है क्वेश्चन, कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे उन्हें बोलते हैं पैथोजन, गेट इट। मोस्ट पैरासाइट्स होते हैं आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाई लिविंग इन और ऑन देम। अब देखो कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपने ही होस्ट को, अपने होस्ट के अंदर रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं उसके, जैसे जू होते हैं, जैसे टिक्स होते हैं, लाइस होती हैं। ये क्या है, टिक्स और लाइस क्या होती हैं जो अपने कुत्ते बिल्ली होते हैं उनके ऊपर रहती हैं, तो वो ऊपर रहती हैं, मतलब ऑन रहती हैं, ऑन देम। और इन इन अपने ह्यूमन बींग में देख लो, जैसे आपका टैप बॉम हो जाता है, टैप बॉम हो गया, और आपका क्या बताऊँ, टैप बॉम के अलावा आपका है टैप बॉम हो गया। देखो इस टाइम कुछ भी नहीं आता था मुझे, हाँ एस्केरिस हो जाता है, एस्केरिस, ठीक है। तो ये सारी डिजीज़ हैं जो आपकी इनमें हो जाती हैं, मतलब अंदर पेट में हो जाती हैं। सब इन्फेक्शन जो आपको किस पर अटैक करती हैं, या आपके इंटेस्टाइन पर अटैक करती हैं। तो उसके बाद में देखियो द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाई वेरियस मीन्स। तो पैथोजन कैसे होते हैं, आपके एंटर होते हैं हमारी बॉडी में वेरियस मीन्स से, जैसे खाने के थ्रू हो गए या फिर सांस के थ्रू हो जाते हैं कुछ, तो ये वेरियस टाइप से एंटर कर जाते हैं बॉडी में, फिर मल्टीप्लाई करते हैं एंड इंटरफेयर करते हैं विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। और जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, उनमें इंटरफेयर करते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं डेली, लेकिन वो खाना क्या है, आपको वो लगने नहीं दे रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। जैसे एस्केरिस होता है तो वो लगने नहीं देता आपकी बॉडी में। तो वाइटल एक्टिविटीज़ हमें, जो हमारी रेगुलर जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो इंटरफेयर करते हैं, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। और ये मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली डैमेज करते हैं। पैथोजेंस हैव अ अडेप्ट टू
लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट। तो ये क्या करते हैं, पैथोजन क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट। होस्ट के एनवायरनमेंट में ये रहना क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल द पैथोजन ऑफ एंटर द गट। अगर कोई पैथोजन आपकी गट में, मतलब गट का मतलब होता है स्टमक, ठीक है, गट का मतलब लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे स्टमक, गट में एंटर कर जाता है, मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो pH एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वो क्या होता है, वो जानता है, उसके पास में इतने वेज हैं सर्वाइबिलिटी के कि वो जानता है कि जो आपका स्टमक का लो pH है उसको भी कर सकता है वो हैंडल। और जो रेजिस्टिंग होता है, रेजिस्टिंग का मतलब होता है बेटा, रेजिस्ट का मतलब होता है कि वो जो आपके एंजाइमेटिक जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं आपकी, उनको भी रेजिस्ट कर लेता है, मतलब उनसे भी लड़ लेता है, ठीक है। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं जैसे फ्रॉम different from different groups of pathogenic organisms are are discussed here along the diseased caused। देखो by them मतलब कुछ आपने जो एनसीईआरटी ने कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं जो डिस्कस किए हैं नीचे, और जो हमें डिजीज कॉज करते हैं। प्रिवेंटिव क्या होता है, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट द डिजीज इन जनरल आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। तो प्रिवेंशन भी आपको बताए गए हैं कि प्रिवेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना, उस बीमारी को कैसे रोकना है आपको, ये भी आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया उन्होंने। तो देखियो सबसे पहले जो आपकी डिजीज़ है वो क्या है, आपका बैक्टीरियल डिजीज़ था, उसके बाद में आपका वायरल डिजीज़, उसके बाद में आपका क्या था, फंगल डिजीज़, देन आपका क्या था, प्रोटोजोन डिजीज़ एंड हेल्पेंथीज। 5 टाइप की आपकी बीमारियाँ इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये क्या है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये कॉज करता है टाइफाइड आपको, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फियर इन ह्यूमंस, ठीक है। दीज पैथोजेंस जनरली एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एंटर करते हैं फ्रॉम फूड और वाटर के द्वारा, और वो भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित खाना, जैसे आप खाना आपने खुले रख दिया, उस पर मक्खी मच्छर के बैठ गए हैं और वहाँ पे जो टाइफॉइड का जो साल्मोनेला टाइफी है उस बैक्टीरिया के द्वारा वो स्प्रेड हो गई है उस पर खाने पे, तो वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा फैल जाता है विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू फूड। और माइग्रेट का मतलब होता है घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रू ऑर्गन्स इन ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू, तो ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू वो घूमता रहता है। सस्टेन्ड हाई फीवर, आपको सस्टेन मतलब कंटिन्यूसली आपको हाई फीवर रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी हाई हो गया आपका, ठीक है, ये काफ़ी हाई फीवर रहता है, आपको याद रखना है। और आपको बताऊँ मैं 37 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो 98.6 डिग्री फेराडे होता है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो आपका 37 से 39 जा रहा है, 40 जा रहा है, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ना, बहुत ज़्यादा। आई थिंक 105 पहुँच जाएगा मेरे हिसाब से, 105 फेराडे, ठीक है। तो ये आपको फिर क्या करता है, वीकनेस भी आपको कॉज करता है, देन आपका स्टमक पेन भी होगा और आपका कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, हेडेक भी होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है बेटा कि आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, इसकी कुछ कॉमन आपके सिम्टम्स हैं। इंटेस्टाइनल परफॉर्मेंस कैसी होती है, परफॉरेंस एंड हेल्थ में अकर इन सेवरल केसेस, ठीक है। जो अब ये कहाँ से स्प्रेड हुआ था, तो ये कंफर्म हुआ था कैसे, आपका जो टाइफॉइड होता है वो एक बिडाल टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, बिडाल टेस्ट से हम इसको क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि आपको टाइफॉइड ही है। तो टाइफॉइड को चेक करने के लिए बिडाल टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे ये जो एड्स है, एड्स को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम, एलाइजा, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी है कि याद रखना है, ये भी आपको, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एड्स को हम चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, एलाइजा टेस्ट करवाते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, टाइफॉइड को देखो यहाँ पे दे रखा है, बिडाल टेस्ट होता है, ठीक है। द क्लासिकल केस ऑफ मेडिसिन, अब ये क्या है, ये क्लासिकल केस ऑफ मेडिसिन एक थी आपकी
मैरी मेलोन, तो मेलोन वो कैसी उनका जो निकनेम था वो था टाइफॉइड मैरी, उनको हम टाइफॉइड मैरी के नाम से जानते थे। उन्हीं के द्वारा ही ये टाइफॉइड आपका फैला हुआ था। क्यों? क्योंकि ये कैरियर थी टाइफॉइड की। इनको खुद को टाइफॉइड नहीं होता था, लेकिन ये स्प्रेड करती थी। जैसे एक मच्छर होता है ना, तो मच्छर या मक्खी स्प्रेड करते हैं बीमारी को, वैसे ये भी उन्हें खुद नहीं होता था, लेकिन वो दूसरों को स्प्रेड कर देती। जैसे देखो एक कहानी सुनाऊँ मैं आपको, जिसमें हुआ क्या था, तो एक जो आपकी जो मैरी मेलोन है वो कैरियर थी टाइफॉइड की, आपको मैंने बता दिया पहले ही। तो वो क्या, उन्होंने ना जैसे जो रसोई होती ना, सेफ़ का काम करती थी वो घरों में सेफ़ का काम करती थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने खाना वाना बनाया, तो वो स्प्रेड तो करी नहीं है टाइफाइड को। तो वो खाना खाते थे लोग बाग, तो उन्होंने ना जो घर में ना कई बहुत सारे लोग थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बताया नहीं था किसी को भी। जितने भी घरों में काम किया था उनको बताया नहीं था कि मैं टाइफाइड कैरियर हूँ, ठीक है। मतलब टाइफाइड को मैं लेके घूमती हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं होता, मैं दूसरों को उसे मतलब कर देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्या डेथ हो गई बहुत सारी। फिर उसके बाद में वो जेल चली गई थी कुछ टाइम के लिए। अभी आई थिंक अभी का पता नहीं, वो तो मर गई होंगी शायद तो वो कैरियर थी, ठीक है। तो अब देखो इनके बारे में, इज़ वर्थ मैंशनिंग हेयर दैट, इसलिए ये मेंशन किया है क्योंकि सी वॉज अ कुकिंग बाई प्रोफेशन, अब वो कुक थी बाई प्रोफेशन, ठीक है। एंड वॉज अ टाइफाइड करियर, और वो क्या थी, टाइफाइड करियर थी। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स, वो कंटिन्यू करती रही स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब कुछ सालों तक, थ्रू द फूड सी प्रिपेयर, जो खाना वो बना रही थी उसके थ्रू। गॉट इट। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट बीमारी है वो आपकी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और निमोनी आपको, निमोनिया तो आपने पढ़ा होगा, ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा डेफिनेटली, कि निमोनिया में क्या हो जाता है, आपकी लंग्स में पानी भर जाता है, ठीक है। मेरे भाई को छोटे पे हो गया था निमोनिया। एंड एक और है आपका, इसका नेम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। अब देखो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ निमोनिया, तो आपको ये याद रखनी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा नेम, ठीक है। अब ये क्या कॉज करते हैं, आपके निमोनिया कॉज करते हैं, ये याद रखना है, ओके, ये निमोनिया कॉज करते हैं। इन ह्यूमन्स में क्या होता है, विच इन्फेक्ट द एलुलाई, अब ये किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं द एलुलाई को, एयर फिल्ड सैक होते हैं उनको ऑफ द लंग, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एलुलाई क्या होती हैं, गेट फिल्ड हो जाती हैं विद, गेट फिल्ड विद फ्लूड लीडिंग ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स इन रेस्पायरेशन, जब एलुलाई होती हैं वो पानी से भर जाती हैं तो हमें रेस्पायर करने में प्रॉब्लम होती है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, निमोनिया इंक्लूड फीवर भी आता है निमोनिया में, सिम्टम्स भी आपको बताए गए हैं, चिल फीवर आएगा एंड कफ आएगा, हेडिक होगा। इन सेवरल केसेस में क्या होता है, द आपकी जो लिप्स होते हैं और फिंगर होती हैं, नेल्स होते हैं, वो टर्न ग्रे टू ब्लूइश हो जाती हैं, ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं, ओके। फिर देखिए a healthy person acquires the infection by inhaling the droplet aerosol released by an infected person or even sharing glasses utensils with an infected person। अगर कोई हेल्दी पर्सन है और उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो उसे भी निमोनिया हो जाएगा। आप उसको, उसके जो उसने छींक मारती तो उसके जो ड्रॉपलेट होती हैं उनसे भी उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। और कोई भी चीज़ उसने छू ली, जैसे आपकी पेन हो गई, बुक्स हो गई, और इवन आपकी क्या हो गई, जो डोर के वो होते हैं ना, क्या होते हैं डोर के तो उससे भी क्या हो सकता है बेटा, आपको इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। आपके दो तीन हैं दो तीन हैं आपके, क्या हैं, दो तीन डिजीज़ और हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो आपको याद रखनी है। डिसेंट्री, प्लेग, जो प्लेग होता है वो, और डिप्थीरिया। डिसेंट्री के बारे में आपको पता होगा, और डिप्थीरिया और प्लेग, और दो और हैं, तो आप कैसे याद रखोगे इसको, D²P से, ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ओके। आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज़ इन मैन, इन मैन में ही दे रखा है, वुमेन में नहीं होता क्या, मैन में ही दे रखा है इन्होंने। अब देखिए मैं जो आपकी मैनी वायरसेस होती हैं ऑल्सो कॉल्ड, अब देखेंगे हम वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ क्या होती है आपकी, कॉल्ड डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स ही दिया है ना,
यहाँ पे भी होता है इन मैन, सिर्फ ओनली मैन में ही होता है। राइनो वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड को कॉज करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस होता है जो क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड, ठीक है। दे इन्फेक्ट द नोज, अब ये किसको किसको इन्फेक्ट करता है, तो आप देखना अपर जो आपका नेक से ऊपर का एरिया होता है उसी को इन्फेक्ट करता है। जैसे आपका फेस हो गया, फेस बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जब जुकाम हो जाता है मतलब, ठीक है। तो ये किसको इन्फेक्ट करता है, याद रखना है आपको, नोज़ को इन्फेक्ट करता है। रेस्पायरेटरी पैसेज जो आपका होता है उसको, नॉट द लंग, लंग को इन्फेक्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, जो राइनो वायरस होता है या कॉमन कोल्ड होता है तो वो किसको इन्फेक्ट करता है, नोज़ को करता है, रेस्पायरेटरी पैसेज को करता है, या फिर आपको लंग को करता है। तो आप क्या लगाएंगे बेटा, अगर बोथ दे रखा हो उसमें, जैसे 1 और 2 दे रखा हो, बोथ 1 एंड 2, तो बोथ 1 एंड 2 लगाएंगे, नॉट लंग नहीं लगाएंगे आप बिल्कुल भी। तो कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाई नेसल कंजेशन, तो जो कॉमन कोल्ड होता है किस में होता है, कैरेक्टराइज होता है बाय द नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सॉर थ्रोट और हॉर्सनेस होती है, कफ होता है, हेडेक होता है आपका, और टायर्डनेस होती है। तो कॉमन कोल्ड के ये सिम्टम्स हैं, आपको क्या क्या होता है सब बताइए कॉमन कोल्ड के बारे में। विच यूजली लास्ट, आपको जो कॉमन कोल्ड होता है वो 3 to 7 डेज रहता है यूजुअली, और ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ, तो ड्रॉपलेट क्या होती हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीजिंग of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cup, और जो डोर नूब होती हैं वो, और कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, etc आर कॉज इन्फेक्शन बाय द हेल्दी पर्सन इन अ हेल्दी पर्सन। तो ये आपको बताइए स्प्रेड कैसे होता है, आपको तो पता ही है यार जुकाम कैसे स्प्रेड होता है, मैं क्या बताऊँ इसमें, ठीक है। फिर देखो आपका आ गया एक और डिजीज़ आ गई, अब ये डिजीज़ आ गई आपकी प्रोटोजोन डिजीज़। तो प्रोटोजोन डिजीज़ क्या है, मलेरिया एक आपकी प्रोटोजोन डिजीज़ है, उसको जो कॉज करते हैं वो होते हैं आपके प्रोटोजोन। तो कौन से होते हैं, प्लाज्मोडियम जिसका नेम होता है, तो प्लाज्मोडियम अटेनी प्रोटोजोन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट स्पीसीज होती हैं इसकी, कौन सी, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और प्लाज्मोडियम एक और होता है ओवल, याद रखना है, ठीक है। तो जो फैल्सीपेरम होता है वो बेटा वो मैलिग्नेटेड मलेरिया कॉज करता है, इससे ना बहुत ही घातक बीमारी हो जाती है किसकी, मलेरिया की, जिससे कि आपकी सडन डेथ भी हो सकती है, ओके। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या यही वो क्या बोलते हैं, यही स्पीसीज, ठीक है। ऑफ दीज मैलिग्नेटेड जो मलेरिया होता है कॉज करता है आपका, मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपका बहुत ही ज़्यादा घातक कॉज करता है मलेरिया, ठीक है, स्पीसीज इन द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवल फैटल, ये घातक भी हो सकता है। अब देखिए इसमें पढ़ लेते हैं कि जो आपकी लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की वो क्या होती है। तो मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझा रही हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, जो पढ़ो आप, ठीक है। तो वाकई मैं कुछ लाइन अंडरलाइन कर दे रही हूँ, अदरवाइज पैराग्राफ पढ़ा दूँ या ना पढ़ा दूँ, चलो ग्राफ जल्दी ब्रीफली आप समझ जाओगे, तो पैराग्राफ पहले अपने लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखो प्लाज्मोडियम एंटर इन द ह्यूमन बॉडी, प्लाज्मोडियम जो आपका है स्पीसीज प्रोटोजोन, वो क्या करता है बॉडी में एंटर कर जाता है एज स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये आपकी जो महिला मच्छर होती है, महिला मच्छर उसके द्वारा स्प्रेड होता है। तो कौन सी महिला मच्छर है, एनाफिलिस मॉस्किटो, वो वेक्टर का काम करती है इसको फैलाने में, ठीक है। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर, और जो पैरासाइट होते हैं वो इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं लिवर के अंदर, लिवर सेल के अंदर, एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल, और वो अटैक करते हैं रेड ब्लड सेल्स पे, और रिजल्टिंग इन द देयर रैप्चर, फिर उसके बाद में उसको वो रैप्चर कर देते हैं, ब्लड जो ब्लड आरबीसीज होती हैं अपनी वो फट जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं, ओके। उनसे क्या निकलता है, आपको जो स्पोरोजोइट्स हैं वो बाहर निकल आते हैं, फिर दोबारा से जो आपकी रप्चर आरबीसीज होती हैं विद रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन, उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है वो रप्चर आरबीसी, उसको बोलते हैं हीमोजोइन, ठीक है। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल, अब वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, चिल एंड हाई फीवर रिक्यूरिंग एवरी 3 और 4 डेज में, ठीक है। आपको 3 और 4 डेज के बीच में आपको फीवर आता रहेगा, मतलब 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के, ऐसे, ठीक है, फीवर आता रहता है। व्हेन अ फीमेल एनाफ्लीज, जब एनाफ्लीज होती है फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट अ इन्फेक्शन पर्सन, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्क्यूटो
बॉडी अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। अब देखो जब बाइट करता है किसी भी हेल्दी पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन को, सॉरी, मॉस्किटो जो मच्छर होता है, होता नहीं है, होती है, एम आई राइट, होती है ना, होता नहीं है, होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को खाती है तो जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, एंटर हो जाते हैं मॉस्किटो में, मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता रहता है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजॉइट्स। क्या करेंगे, पैरासाइट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और बॉडी है जो मॉस्किटो की बॉडी है उसी में क्या करेंगे, फर्दर अपना स्पोरोजॉइट बनाते रहेंगे, फॉर्म करते रहेंगे। दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड, और वो किस में स्टोर हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है, किसकी, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, जब मॉस्किटो एक हेल्दी वुमन को खाता है तो स्पोरोजॉइट क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू हिज एंड हर बॉडी, ठीक है, उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। देयर वाई इनिशियली द इवेंट्स मेंशन्ड, अब जो आपके इवेंट बताए थे कि चिल फीवर होगा, ये होगा, etc, वो आपको दिखने लगेंगे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मेरियल जो पैरासाइट होता है आपका, वो रिक्वायर करता है टू होस्ट को, और टू होस्ट कौन से हैं, एक आपका मच्छर हो गया, दूसरा हो गया ह्यूमन। तो ह्यूमन एंड मॉस्किटो आपके टू होस्ट होते हैं, याद रखना। कितने होस्ट होते हैं बेटा, टू होस्ट, कौन से, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, याद रखना है आपको, ठीक है। टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, द फीमेल जो आपकी एनाफ्लीज होती है मॉस्किटो इज़ द बैक्टर इसको बोल देंगे हम, बैक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट है, ये ट्रांसमिट करती है बीमारी को, टू, ओके। देन इसकी लाइफ साइकिल देख लो, लाइफ साइकिल में क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले, सॉरी, देखिए अब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि सबसे पहले मच्छर ने काट लिया, तो होगा क्या, अनदर यहाँ पे, तो चलो हटाओ इसको, सबसे पहले मच्छर बैठा है आपका और उसने क्या किया, इसको काट लिया है, और जो आपके पैरासाइट हैं स्पोरोजॉइट्स वो रिच हो गए हैं, लिवर में चले गए हैं। लिवर में जाने के बाद क्या हुआ था, वो आरबीसीज में जाएंगे और आरबीसीज बाद में रप्चर हो जाएंगी। तो यहाँ पे तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल में क्या है, जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, जो वो एक सेक्सुअली अपने आप को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद में बस्ट हो जाता है सेल्स में और ब्लड वेसल्स में, फिर बाहर आ जाता है। और कौन सा हार्मोन करेंगे, कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, हीमोजोइन, ओके, याद रखना। उसके बाद में आपका क्या होगा, फिर दूसरी स्टेज आती है आपकी, ये सब कुछ आपका ह्यूमन होस्ट में चल रहा है, ह्यूमन होस्ट में ये कंप्लीट साइकिल होती है उसकी। उसके बाद में आपका क्या करोगा, उसमें ही फिर आपके गैमेट्स बन जाते हैं, साइट हो जाते हैं, जैसे सेक्सुअल स्टेज आ जाती है, डेवलप इन रेड सेल्स, तो फीमेल भी बन जाती है और मेल भी बन जाता है उसमें। उसके बाद में आपकी आगे की फर्दर प्रोसेस होती है मॉस्किटो होस्ट में, तो क्या होता है, अभी गैमीट बनने के बाद में गैमेटोसाइट हो जाता है, फिर वो दोबारा से जो ह्यूमन में बनी हुई चीज़ें हैं, तो कोई मच्छर आया और उसे सक कर लेता है अपने उसे डंक से, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो टेक्स गैमेटोसाइट विद ब्लड मील से लोगे, उसके बाद में क्या होगा, उसमें की बॉडी में जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, जो मॉस्किटो कट है उसकी पेट में जाके जो आगे की फर्दर जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ओके। फिर देखिए, तो आपको दो होस्ट याद रखना है कि आपको ह्यूमन होस्ट और मॉस्किटो होस्ट, दो होस्ट होते हैं। फिर उसके बाद में आपकी जो इसकी जो लाइब्रेरी कह रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ मैं, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, उसमें जाके वो स्टोर हो जाता है, इसको बोलते हैं हम स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड में होने के बाद में फिर क्या होता है, मैच्योर, देखिए यहाँ पे मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज होती है आपकी, स्पोरोजॉइट एस्केप फ्रॉम गट, तो वहाँ से हटके वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं किसमें, मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड में, मतलब गट से आके वो सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। उसके बाद में फर्दर वो जब दूसरे पर्सन को काटता है, when the mosquito bite another woman, sporozoites are infected by with bite, ठीक है। ये आपकी साइकिल हो गई, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए दूसरी आपकी प्रोटोजोन डिजीज कौन सी है, एंटामीबा स्टुलिटका, ठीक है, एंटामीबा स्टुलिटका दूसरी आपकी डिजीज़ है। तो ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज़ है, पैरासाइट है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये किसको इन्फेक्ट करता है, आपको लार्ज इंटेस्टाइन को, और वो जो क्या था अपना
मलेरिया कह रही हूँ, जो क्या साल्मोनेला टाइफी, वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा था, ठीक है। ह्यूमन विच कॉज अमियोसिस, जो क्या कॉज करता है, अमियोसिस को कॉज करता है, जैसे अमियोवेटिक आपको डिसेंट्री हो जाती हैं। सिम्टम्स होते हैं आपके ऑफ दिस डिजीज इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, स्टूल में क्या आता है विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्रॉस, उसको बोलते हैं एंटमीबा हिस्टोरिटिका को बोलते हैं बेटा पेचिस अमियोसिस, ठीक है। तो पेचिस तो आपने सुना ही होगा, पेचिस हो गई है, तो उसी में होता है जो आपकी आप स्टूल पास करने जाते हो तो एक्सेसिव म्यूकस आता है और ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं उसी में, ठीक है। एकदम पेट में ऐंठन सी होती है, मरोड़ सी होती है, और आपके जो जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पे दर्द होता है, एकदम दर्द होगा, ऐंठन होगी और मरोड़ होगी, वैसे ही आप भागोगे स्टूल पास करने के लिए, ठीक है। तो ये किसके थ्रू फैलता है, ये भी आपका फैलता है हाउस फ्लाइज के द्वारा। एक्ट इज अ मैकेनिकल कैरियर ऑफ सेवरल ट्रांसमिटेड पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ कह रही हूँ, मक्खियाँ होती हैं, वो किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी फीसिस पे, फीसिस का मतलब होता है बेटा स्टूल, और फीसिस का मतलब एक ही होता है, मतलब फीसिस का मतलब पॉटी और स्टूल का मतलब पॉटी होती है। तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की पॉटी पे वो बैठ जाती हैं, कौन, मक्खियाँ, और मक्खियाँ पे बैठने के बाद में फिर वो आ जाती हैं, घूमती रहती हैं, किसी घर में घुस गई तो खाने पे बैठ गई, पानी पे बैठ गई, तो वो ऐसे ही उसको क्या कर देती हैं, इन्फेक्ट कर देती हैं। गॉट इट? अरे मेरे प्यारे बच्चे हैं, समझ में आ गया होगा उन्हें। देखिए फूड प्रोडक्ट्स देयर बाई कंटेमिनेटिंग देम, और कंटेमिनेट कर देती हैं, ड्रिंकिंग वाटर को भी कंटेमिनेट कर देती हैं। फूड कंटेमिनेट होता है बाय द फीकल मैटर एंड मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये हो जाता है। फिर आपका आता है एक और एस्केरिस, कॉमन राउंड वॉर्म एंड बुचेरिया, ये 3 टाइप और हैं आपके जो कॉज करता है। बुचेरिया किसको कॉज करता है, द फलेरियल वॉर्म को, ठीक है। तो एस्केरिस हो गया आपका, जो आपके देखो एस्केरिस बता दूं मैं आपको, एस्केरिस क्या होता है, पटेरे सुने हो आपने, वाइट वाइट से दिखते हैं उसकी तरह, राउंड वॉर्म की तरह, लेकिन वो होते नहीं, अर्थ वॉर्म की तरह, सॉरी, ठीक है। फिर होता है आपका राउंड वॉर्म, बुचेरिया हो गया, बुचेरिया कॉज करता है फलेरियल वॉर्म, फलेरियल वॉर्म होता है वो जो बुचेरिया को कॉज करता है, और उससे हमें हो जाता है क्या, एलिफेंटाइसिस। जो ये आदमी बैठा है इधर, देखो इसका पैर कैसा हो गया है, हो गया पैर इसका हाथी पाँव, एलिफेंटाइसिस बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होता है, फलेरियल वॉर्म के द्वारा होता है, और इसको बुचेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप भी इधर पढ़ लो आप, चलो ये तो देख लिया आपने फिर, अब पढ़ने की बारी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर सम ऑफ द हेलमेंथिक, अब ये क्या है, हेलमेंथिक डिजीज है, विच आर नोन एज पैथोजेनिक टू मैन, को पैथोजन करती है, मतलब हार्म पहुंचाती हैं। फिर देखो एस्केरिस आपका है एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्केरिसिस, और ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो एस्केरिसिस कॉज करता है, ठीक है, एस्केरिस। फिर उसको देखिए सिम्टम्स ऑफ दिस क्या आते हैं, सिम्टम्स देख लो, इंटरनल ब्लीडिंग होगी आपकी बॉडी में, जो आपके इंटेस्टाइन है उसमें चिपक जाते हैं ये बुरी तरह से, हुक की तरह अपने आप को उसमें फंसा लेते हैं इंटेस्टाइन में, और मस्कुलर पेन होता है आपको, फिर फीवर होता है, एनीमिया होता है, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखो कैसे चिपक जाते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे होते हैं वाइट कलर के बिल्कुल, और अपनी इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं ये, ठीक है। देख लिया कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं वाइट वाइट से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है अगर जो ज़्यादा हो जाती हैं, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इवन ये इंटेस्टाइनल पैसेज होता है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में तो ब्लॉक कर देंगे ना, और उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है डॉक्टर को, हमें डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं फिर इंटेस्टाइन का, उसे निकालते हैं पूरा, मैंने तो देखा है बुरी तरह से, बहुत भयानक होता है। द एग ऑफ द जो पैरासाइट होता है आर एक्सक्रीडेड अलॉन्ग विद द फिजिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो एग होते हैं उसके पैरासाइट के, वो किसके द्वारा निकल जाते हैं, फिजिस के द्वारा निकल जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं दूसरे पर्सन को, विच कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट, जो सॉइल होगी कंटेमिनेटेड सॉइल हो गई, वाटर हो गया, प्लांट हो गया, उसके द्वारा इन्फेक्ट कर देते हैं दूसरे पर्सन को, ठीक है। और होता क्या है बेटा, देखो ये जो होते हैं ना
एस्कैरिस, ये ऐसे होते हैं बिल्कुल वाइट, बहुत छोटे छोटे से होती हैं, बहुत पतले होंगे जब छोटे से होते हैं, बच्चे होते हैं तब। तो आपको भूख लगना भी बंद हो जाती है, भूख भी नहीं लगती है आपको, जो भी आप खाते हो ना वो सब कुछ नहीं लगता है, आपको नहीं लगेगा, आप सूख जाओगे बुरी तरह से। ओके, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड। अब ये किसके द्वारा, जो हेल्दी पर्सन है वो कैसे एक्वायर कर लेता है इस इन्फेक्शन को, वो कर लेता है कंटेमिनेटेड फूड से, वाटर से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उससे फैल जाते हैं। टैप बॉम हो गया आपका। टैप बॉम क्या होता है, आपने देखा होगा टैप बॉम, सुना होगा, नहीं देखा होगा तो। टैप बॉम मतलब फीताक्रम बोलते हैं। क्या है फीता, यहाँ पे फी है, ठीक है, फाय, फीताक्रम। अब ये इंग्लिश ही निकलती है, क्रम, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको फीते लाइक फीते की तरह होता है। और आपके जो क्या होते हैं, गोभी होती है ना, गोभी, पत्ता गोभी, तो उसमें फैल जाते हैं ये। और आप जितने पीसेस करोगे, इसमें क्या होता है फीता क्रम में, तो बेटा टैप बॉम में एक चीज़ और होती है, रीजनरेशनिंग कैपेबिलिटी होती है। और उसके कितने ही पीसेस कर दो आप, और वो धोखे से भी आपकी बॉडी में चला गया तो वो रीजनरेट कर लेता है खुद को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कंटेमिनेटेड फूड वाटर ना पिए, आप इसलिए ढक के रखा करो चीज़ें। अब देखो बुचेरिया आ गया आपका। बुचेरिया क्या है, इसका जो 2 स्पीसीज़ हैं आप इसकी, तो वो कौन सी हैं, बुचेरिया ब्रैंकोफ्टी और दूसरी है मलाई बुचेरिया। तो आपको दोनों रखनी है। अब ये कॉज करते हैं फलेरियल बॉम, और ये किसके द्वारा होता है, ये फलेरियल बॉम के द्वारा होता है। कौन सा, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ये। देखो स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब है 2 टाइप की बीमारियां होती हैं, एक होती हैं अक्यूट, ठीक है, अक्यूट इन्फ्लामेशन, और एक दूसरा है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से जो बीमारी रह रही है आपकी बॉडी में, बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ या इन्फ्लामेशन। और अक्यूट का मतलब होता है कि पहली बार आपको हुआ है, ठीक है। तो अक्यूट होती है जो पहली बार आपको बीमारी हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो वो अक्यूट होता है। क्रोनिक होता है लंबे समय से, तो इसलिए बोल रहा है वो स्लोली डेवलपिंग। स्लोली मतलब सालों साल चलती रहती है ये बीमारी। ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। मैंने बताया आपको क्रोनिक का मतलब मैनी ईयर्स तक वो लिव करेगा बॉडी में, जो ऑर्गन होंगे होस्ट के उसमें। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल, अब ये जो ब्यूचेरिया है वो लिम्फेटिक वेसल में क्या करता है, यूजुअली रहता है। और लोअर लिम मतलब आपके जो पैर होते हैं उनमें। एंड डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है आपको, एलिफेंटाइसिस डिजीज़ हो जाती है, मतलब हाथी पाँव, और फलेरियासिस। तो ये किसके द्वारा होता है, ये देख लो आप, ये होता है आपका क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। फीमेल क्यूलेक्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, क्यूलेक्स। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, औरतें खून चूसती हैं, तो ये सच बात है कि औरतें खून चूसती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि फीमेल खून चूसने के लिए बनी होती हैं, और वो प्रूफ कर दिया है कि यस फीमेल खून चूसती हैं भाई, ठीक है। यार 1 मिनट रुको, ओके बेटा। तो मैंने ये आपको बता दिया है। तो ये भी किसके, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के द्वारा ही फैलती है। और कौन सा बता दिया है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फिर देखिए आपकी जो फंजाई डिजीज़ होती हैं, फंगल डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ तो नहीं बोलेंगे, फंगल इन्फेक्शन बोलेंगे। तो फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, फंजाई बिलोंगिंग टू द कौन सा जेनेरा है, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। तो ये आपके जेनेरा हैं 3, उनसे बिलोंग करती है। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म, और ये रिंग वॉर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फंजाई, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन मैन। अब ये भी आपको पता है मैन में होती है ज़्यादातर, ये तो यहाँ पे तो एनसीईआरटी ने सही लिखा है मैन, ये कॉमन होती है सबसे ज़्यादा मेंस में, कि उनके जो जेनिटल एरिया होता है वहाँ पे हो जाती है, जेनिटल एरिया में ज़्यादा होता है ये इन्फेक्शन, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन आपको दिखेगा, ड्राई स्केली लेशन दिखेंगे ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प आर द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं आपके। जो दीज लेसन्स होते हैं आर कंप्लेन बाई इंटेस्टाइन इचिंग होती है, फिर उसके बाद में
इंटेंस, इंटेस्टाइन नहीं है, इंटेस्टाइन पढ़ रही हूँ तो इंटेस्टाइन निकल रहा है मुंह से। तो इंटेंस इचिंग होती है बेटा इसमें, और इचिंग होने के साथ साथ क्या होता है आपको रेडनेस भी हो जाती है उधर। और अगर आपने गलती से भी इचिंग करने के बाद में अपने हैंड को वॉश प्रॉपरली नहीं किया तो आपको दूसरी जगह पे भी फैलने की आशंका होती है। और इसका दोस्त कौन कौन होते हैं? इसके दोस्त होते हैं हीट एंड मॉइस्चर, इसके दोस्त होते हैं। ज़्यादा हीट में और मॉइस्चर में ये बहुत ज़्यादा और बहुत रैपिडली फैलती है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन बहुत ही रैपिडली फैलता है, ग्रो करता है, विच मेक देम थ्राइव आई स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज। अब देखो ग्रोइन का मतलब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ग्रोइन का ही मतलब जेनिटल एरिया है आपका। ग्रोइन मीन्स ही आप डाल के देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे ग्रोइन मीन्स क्या होता है तो जेनिटल पार्ट्स दिखाएंगे आपको वो, ठीक है। तो ग्रोइन और बिटवीन द टोज, टोज का मतलब पैरों के जो पैर होते हैं अपने, या फिर अंगूठे हो गए तो उनके बीच में हो जाएगा ग्रोइन, जो आपको जेनिटल एरिया उधर हो जाएगा। तो मेंस में ज़्यादा होता है ये, ठीक है। और आपकी जो अंडर आर्म्स होती हैं उधर भी हो जाता है। तो रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल। अब ये किससे होता है? जनरली ये एक्वायर्ड होता है किससे? सॉइल से, बाय यूजिंग टॉवल से। और जो इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवल है वो क्लॉथ्स और इवन कॉम्ब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनका आप टॉवल यूज़ कर लो, क्लॉथ यूज़ कर लो, और उनका इवन आप अगर कॉम्ब भी यूज़ कर ले तो तब भी ये हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल पब्लिक हाइजीन, जो आपको क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस करनी चाहिए अपनी पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मैनी इन्फेक्शस डिजीज। तो सबसे ज़्यादा देखो उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस कैसे करनी है आपको इसका जो वो है कंट्रोल करना है इन्फेक्शन, तो कैसे करना है। आप पर्सनली आप अपने आप को हाइजीन रखें, पब्लिक के लिए आप हाइजीन रहें, तो ये डिज़ीज़ आप प्रिवेंट कर सकते हो। मेजर्स आप क्या कर सकते हो फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग कीपिंग बॉडी क्लीन। आप क्या करो, कीपिंग आपकी बॉडी क्लीन रहनी चाहिए। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ETC। कंजप्शन का मतलब होता है आप इनटेक कर रहे हो उन चीज़ों को, तो आप क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, पीने वाला पानी। फूड आपका क्लीन होना चाहिए, और वेजिटेबल्स आपकी क्लीन होना चाहिए, इवन फ्रूट भी आपके क्लीन होना चाहिए। उसके बाद में कहाँ आप पब्लिक हाइजीन क्या होता है कि इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल। अब जो पब्लिक हाइजीन होता है वो क्या होता है, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए किसका, वेस्ट ऑफ द एक्सक्रीटा। जो एक्सक्रीटा है, जैसे अपने लोग जाते हैं वॉशरूम के लिए, तो जो एक्सक्रीटा वेस्ट है अपना वो प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। जैसे पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए, और डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वियर होने चाहिए, पूल्स होने चाहिए, केस पूल्स होना चाहिए, टैंक होना चाहिए, एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। अब देखो आपके जो वो टैंक्स हैं, जैसे टैंक आप देखते हो, आप देख ले हो, वो रख लेते हो ना, क्या रखते हैं ऊपर, वाटर के लिए हम टंकी रखते हैं, जैसे हम पानी टंकी वगैरह लगाते हैं अपने लोग, तो वो टैंक बता रहे थे। उन टैंक को प्रॉपर क्लीन करना चाहिए कुछ टाइम के बाद में, उसमें क्लोरीन डाल के, ठीक है। क्लोरीन एक ब्लीच का काम करती है टैंक्स में, तो उसमें डाल देना चाहिए, जैसे कि आपकी कुछ टाइम बाद महीने 6 महीने बाद में, जिसके आपकी जो टैंक है वो क्लीन हो जाए प्रॉपरली। These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid। और आपको बताई दिया मेरे सब कुछ इसमें ऑलरेडी मेंशन है इसमें, जैसे आपका टाइफाइड हो गया, अमीबासिस हो गया, एस्केरिसिस हो गया। इन केस एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं, कुछ एयरबॉर्न डिजीज़ भी होती हैं सच एज निमोनिया, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। कॉमन कोल्ड आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है कि एयर से फैलता है। इन एडिशन टू द अबव मेजर्स क्लोज, ये पैराग्राफ आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इम्यूनिटी सिस्टम आपका शुरू हो जाएगा। हाँ, इम्यूनिटी शुरू हो जाएगी, तो कल पढ़ा देंगे इम्यूनिटी आपको। तो ये वाला पैराग्राफ आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट है ये। तो कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्ट पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। आपको अवॉइड करना है सब कुछ, जो आपकी एयरबॉर्न डिजीज़ है जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो आपको अवॉइड करना है। मास्क वगैरह यूज़ करो। अब तो आपको पता है कोरोना के टाइम पीरियड था तो मास्क वगैरह यूज़ करते, तो उस टाइम पे मास्क और ग्लव्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। फॉर डिजीज़ सच एज, जैसे आपका मलेरिया हो गया, फ्लेरासिस हो गया, आर द ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर। तो ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है बेटा, वो होता है
इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो ठीक है, इसके लिए जैसे मलेरिया होगा, फिलेरिया होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए करना चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स इज द कंट्रोल ऑफ एलिमिनेट सॉरी कंट्रोल और एलिमिनेट, मतलब कंट्रोल करना है आपको और एलिमिनेट करना है मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। द बैक्टर्स दे ब्रीडिंग प्लेसेस, जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, तो उन प्लेसेस को और उन बैक्टर्स को हमें कंट्रोल और एलिमिनेट करना चाहिए वहाँ से। जैसे मच्छर की जगह है, कहीं तालाब है, तो वहाँ पे एक गैम्बूसिया फिश होती है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एज वेल, तो उसको आप इंट्रोड्यूस कर दो उस पूल में या फिर उस तालाब में। और क्या बोल सकते हैं आप, साथ गड्ढे वड्ढे होते हैं, बरसातों का पानी भर जाता है, तो वहाँ पे भी उसको इंट्रोड्यूस कर दो। तो वो गैम्बूसिया क्या है, उनके जो एग होते हैं मच्छरों के, उनको खाती रहती है, तो इससे क्या है मच्छर नहीं बन पाते हैं। या फिर गंदगी होती है आपके आसपास, तो उसको भी आपको कंट्रोल में रखना है और एलिमिनेट कर देना है उनको, उन गंदगी को भी। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाई अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन द अराउंडिंग रेजिडेंशियल एरियाज और रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर। और आपको गर्मियों में तो आपके जो हाउस होल्ड कूलर होते हैं उनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, उनमें कोई भी मच्छर के जो वो होते हैं लार्वा होते हैं वो पनप ना पाए। ठीक है, तो वो मॉस्किटो जो आपकी मछली है गैम्बूसिया, वो मॉस्किटो के लार्वे को खाती रहती है। ठीक है, आपको यूज़ करना चाहिए मॉस्किटो नेट इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बूसिया। ये क्या करती है, इन पॉन्ड में दे दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वी, तो ये किसको फीड करती है बेटा, मॉस्किटो लार्वी को फीड करती है। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैम्बूसिया वाला मैं यहाँ पे रेड से कर दे रही हूँ, गैम्बूसिया वाला। ठीक है, तो ये किसको फीड करती है, फीड ऑन मॉस्किटो लार्वी। फिर देखिए, फिर उसके बाद में आपका है स्प्रे करना है आपको क्या, ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेज में। तो डिचेज में क्या करना है आपको, इंसेक्टिसाइड आपको करना चाहिए, स्प्रेइंग करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। जैसे होता क्या है, आपका ड्रेन्स हैं, उसमें ड्रेन एरिया में स्वैम्प है, उनमें सब में आपको स्प्रेड करना चाहिए इंसेक्टिसाइड। जैसे हो गया आपके क्या क्या होते हैं यार, डीडीटी नहीं कुछ होता है, के MnO2 आई थिंक ऐसा कुछ होता है, जो हमें स्प्रेड करना चाहिए, किसमें स्प्रे करना चाहिए, उनमें पॉन्ड वगैरह में। इन एडिशन जो डोर्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश ऑफ प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटोज। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे आपको करना चाहिए, आपको वायर मैश जो होते हैं आपके दरवाजे होते हैं उन पर जाली लगवाना चाहिए आपको प्रॉपरली, और जिससे कि जो आपकी मच्छरों की एंट्री है वो प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए। सच प्रिकॉशंस होते हैं आपके, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं वो यूज़ करने चाहिए आपको। तो कौन से प्रिकॉशन है वो देख लो आप। प्रिकॉशन होते हैं आपके, सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इसेंशियली टू द लाइट ऑफ रीसेंट। तो आपके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं स्पेशली इन द लाइट ऑफ रीसेंट बाय डिफरेंट इंसिडेंसेस ऑफ द वेक्टर बॉर्न। जैसे एडीज मॉस्किटोज है, जो एक एडीज मॉस्किटो भी आ गया, इसमें आपको 3 मॉस्किटोज बताए हैं मैंने, वो भी फीमेल ही हैं तीनों। एक होता है एनाफ्लीज, जिससे आपको क्या हो जाता है, एनाफ्लीज से क्या होता है, मॉस्किटो एनाफ्लीज से होता है मलेरिया, और आपका क्यूलेक्स था उससे होता है आपका एलिफेंटाइसिस और क्या था, फलेरियासिस बोलते हैं उसको, वो हो जाता है। और तीसरा है आपका एडीज, तो इसे एडीज अगेप्टी बोलते हैं, वैसे इसका फुल नेम एडीज अगेप्टी। ठीक है, आई थिंक बाई भी होती है इसमें, तो एडीज अगेप्टी इसको बोलते हैं। मुझे स्पेलिंग एग्जैक्टली नहीं पता अगेप्टी की। तो एडीज अगेप्टी ये किसको कॉज करता है, चिकनगुनिया हो गया आपका और डेंगू हो गया, उसको कॉज करता है ये, तो ये भी आपकी फीमेल ही है। ठीक है, याद रखना है आपको। डिजीजेज लाइक डेंगू और चिकनगुनिया, तो आपको याद रखना है कि चिकनगुनिया और डेंगू किस मच्छर के द्वारा होता है, एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो। ठीक है, मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। कुछ डिजीज़ है बेटा आपकी जो रेडिकेट हो गई हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है आपका, स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली रेडिकेट हो गया है, कंप्लीटली इरेडिकेट या रेडिकेटेड बोल दो आप। ठीक है, हो गया है। और आपका एक और है पोलियो, तो पोलियो भी है आपका, यहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ दूँगी मैं भी। सो आपका पोलियो है,
ये नियरली रेडिकेट हो गया है, रेडिकेट हो गया। ओके, मतलब कुछ ही रह गया है, कुछ ही जो देश हैं या फिर प्रदेश हैं उनमें रह गया, बाकी ये भी रेडिकेट हो गया है। रेडिकेट का मतलब होता है कि ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो आपका यहाँ से पढ़ेंगे, द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंसेज हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। आप इफेक्टिवली डील कर सकते हो मैनी इन्फेक्शियस डिजीज के साथ में, द यूज़ ऑफ वैक्सीन्स का यूज़ करके, एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन एक ही बात होती है, ठीक है। हैव इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेट। अब कम्प्लीटली इरेडिकेट कौन सा है, मैंने आपको बताया था, कम्प्लीटली इरेडिकेट है अ डेडली डिजीज़, एक जो डेडली डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गई है, कौन, स्मॉल पॉक्स, मतलब छोटी माता जो बोलती हैं। और चिकन एक होता है चिकन पॉक्स, जो बड़ी माता होती हैं। आपने छोटी माता बड़ी माता जरूर पढ़ी होंगी, ध्यान में होगा आपको। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज, रुकिए, अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस हैव बीन कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन। तो पोलियो आपकी नियरली रेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये आपकी लार्जली एक्सटेंड होती हैं बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन से कंट्रोल की जा सकती हैं। फिर देखो बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे, आगे का एक है 2 चैप्टर है उसमें बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड कुछ और एक और चैप्टर है आपका स्टार्टिंग वाला, फर्स्ट चैप्टर। तो अबाउट दिस चैप्टर आपको बताया है कि वैक्सीन कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, उसके बारे में बताया उसमें। इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबिलिटी न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन कैसे बनती हैं वो, और डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज़ ऑल्सो इनेबल्ड यूज टू इफेक्टिवली ट्रीट विद इन्फेक्शियस डिजीज। तो आपकी एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं, कुछ ड्रग्स का मतलब यही नहीं होता कि ड्रग्स का मतलब बेटा मेडिसिन भी होता है, ठीक है। ड्रग्स का आप नेगेटिवली ड्रग्स को मत लो, ड्रग्स का मतलब आपका देखा होगा आपने, दिस ड्रग इज़ नॉट यूज फॉर चिल्ड्रन जो होते हैं, तो ड्रग का मतलब दवाई भी होती है, ठीक है, सिरप पे लिखा होता है। तो ये भी आप यूज़ करते हो, तो ये बोलोगे कि दिस ड्रग इज़ यूज बिफोर शेक, प्रॉपर शेक के बाद में अच्छे से शेक करें उसको, उसके बाद में यूज़ करें सिरप को, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी डिजीज़ पढ़ा दी हैं। अब पढ़ेंगे हम इम्यूनिटी और एड्स और कैंसर, और कुछ ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में आपका जो अल्कोहल अब्यूज़ है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। और आप बताओ कैसा लेक्चर रहा आपका, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।